नमस्कार मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पहले चैप्टर का एग्जाम्पल की स्टार्ट किए थे। आज हम चौथे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एक फलन f ऑफ x, फलन f ऑफ x यदि f r से r में f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब तथा g ऑफ x बराबर g ऑफ x या g फलन r से r में इस प्रकार परिभाषित है कि g ऑफ x दे रहेगा 3x माइनस 1, तब g ऑफ x तथा f ओ g ऑफ x ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए और यह भी सिद्ध कीजिए, यह भी सिद्ध कीजिए कि एफ ओ जी इक्वल नॉट जी ओ एफ। ये भी सिद्ध करवाना अपन से। दोनों का आपको काम पूछ रहा है। एक फलन है एफ आर से आर में यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और दूसरा फलन है जी जो आर से आर में परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स दे रहेगा एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स दे रहेगा 3x माइनस 1। हमें ये दोनों ज्ञात करने के बताने के बराबर है या नहीं। तो देखो ऐसे, चूंकि एफ आर से आर में और f ऑफ x दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक। दूसरा दे रखा है g जो भी r से r में है, और g ऑफ x ये दे रखा है हमको 3x माइनस 1, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x इसका फॉर्मूला था अपने पास g ऑफ f ऑफ x, ये था। तो देखो x के स्थान पर क्या रहा है f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है आपके पास x क्यूब। यहां लिखेंगे तो g ऑफ x क्यूब, ठीक। अब g ऑफ x में x के स्थान पर ये, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 3x क्यूब माइनस 1, ठीक। ये तो था g ऑफ f। अब f ओ g ऑफ x देखते हैं, इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x, ठीक। तो g ऑफ x का मान देखो कितना है। g ऑफ x का मान है अपने पास f ऑफ 3x माइनस 1, और जब मान रखेंगे तो 3x माइनस 1 का होल क्यूब। दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, असत्य। इसलिए इसको हल करें आगे थोड़ा सा तो देखते हैं। इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा यहां पर। जब होल क्यूब खोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो 3x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। थ्री एक्स माइनस 1, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का, ठीक है। तो देखते हैं यहां 27 एक्स क्यूब माइनस 3 9 9 दिया 27 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 एक्स माइनस 1। यह है क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है, चूंकि एफ ओ जी इक्वल नॉट जी ओ एफ। और ये भी क्या करवा रहा था अपने पास, सिद्ध करवा रहा था, ठीक। ये सिद्ध करवाया था बस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां एग्जाम्पल है। जो पांचवा
उदाहरण है उसको देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 5, ये 5वां एग्जाम्पल है मेरे पास। यदि एफ R4 में परिभाषित है और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और तथा जी ये भी R4 में और g ऑफ x दे रखा है x बटा x माइनस 1 हो तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, ये दोनों पूछे, ये दोनों निकालना मतलब जी ओ एफ और एफ ओ जी। तो देखो चूंकि एफ R4 में और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ये भी R4 में और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है एक्स बटा एक्स माइनस 1। तो जी ओ एफ निकालेंगे, इसलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको हल करें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। अब एफ ऑफ एक्स का मान अपने पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी ऑफ एक्स दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ये तो एक्स का मान है ये वाला, तो एक्स के स्थान पर लेफ्ट रखोगे तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो है जी ओ एफ एक्स। अब एफ ओ जी देखें, एफ ओ जी का मान निकालें। देखो एफ ओ जी ऑफ एक्स इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। जी ऑफ एक्स का मान तो ये आएगा यहाँ एफ ऑफ एक्स बटा एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक। हल करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। और देखें बहुत आसान काम है दोनों निकालना, और एग्जाम में सवाल आता है एक एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4x और प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 आंसर। इस तरह से करेंगे इनको। और ये था हमारे पास दो उदाहरण 5 तक। एक छठा उदाहरण है जो अगले नियम पर आधारित है। इससे पहले मैं कुछ गुणधर्म लिखता हूं इसके संयुक्त फलनों में, वो काम आएंगे अपने। पहला गुणधर्म है अपने पास देखो, पहला गुणधर्म संयुक्त फलनों के गुणधर्म। फलनों के गुणधर्म। पहला संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। पहला गुणधर्म है अपने पास। संयुक्त फलन होते हैं जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे अर्थात एफ ओ जी इक्वल नॉट जी ओ एफ। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह गुणधर्म का पालन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल एफ हमें दे रखा है R4 में, ये R से R में, और एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 3
और जी फलन दे रखा है, ये भी आर से आर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और जी ऑफ एक्स दे रखा है उनको एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि आर से आर में आर से आर में, इसलिए जीओएफ भी आर से आर में होगा, इसलिए जीओएफ ऑफ एक्स को हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान जी ऑफ 2x प्लस 3 ये आएगा। अब जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब, क्योंकि जी ऑफ एक्स का मान ये है, इसलिए 2x प्लस 3। अब इसका होल क्यूब खोलोगे तो a क्यूब प्लस 3 गुणा a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 गुणा a इंटू b का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होगा। जब होल क्यूब खोलेंगे तो 8x क्यूब प्लस 4 होगा, 4 क्या 12, 3 12 36 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 9 9 6 54 x और प्लस 27। ये तो अपने पास जीओएफ। इसी प्रकार से एफ ओ जी वो देखते हैं, क्योंकि एफ ओ जी भी आर से आर में परिभाषित होगा, इसलिए एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, मान रखोगे तो 2x क्यूब प्लस 3, चूंकि एफ ओ जी इक्वल नॉट जीरो है, अतः क्रमनिय नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्रमनिय नियम का पालन करते हैं। जैसे वो स्थिति देखते हैं अपन, अगले वाली स्थिति, नॉट संयुक्त फलन विशेष परिस्थितियों में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात एफ ओ जी और जीओएफ बराबर होते हैं दोनों। ये विशेष परिस्थिति होती है इसकी, उसको देखते हैं अपन। देखो, चूंकि एफ आर से आर में और एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, और जी फलन दे रखा है आर से आर में, और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ एक्स क्यूब। इसको देखते हैं, जब ये एफ ओ जी जीओ एफ आर से आर में, इसलिए जीओ एफ भी आर से आर में होगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। अब एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे तो जी ऑफ एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब मिलेगा हमें एक्स का 6। इसी प्रकार एफ ओ जी ये भी आर से आर में, और एफ ओ जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मान एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहां मिलेगा एक्स का 6। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ओ जी इक्वल टू जीओ एफ, यानी क्रमनिय नियम का पालन करते हैं। कब? विशेष परिस्थिति में। अगला गुणधर्म है मेरे पास दूसरा गुणधर्म,
संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। साहचर्य को अपन जानते हैं, ये गुणन संक्रिया में है या संयुक्त फलनों में, तो संयुक्त फलन उसी तरह से होंगे। अब जैसे साहचर्य के लिए हम क्या करते हैं, तीन फलन तीन अवयव होना चाहिए, तो यहाँ भी तीन अवयव होंगे। देखो दूसरा गुणधर्म है संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। यदि F G तथा H तीन फलन इस प्रकार हो कि जिनमें FO GOH तथा और FOG of H परिभाषित हो सके। तो उन्हें लिखेंगे हम FO GOH इक्वल टू FOG ऑफ H। ये है अपने पास क्रम में, ठीक है। तो देखो ऐसा, इसका फॉर्मूला FO GOH, इसको लिखेंगे FO GOH, ठीक। GOH को लिखेंगे FO GOH of X। ये फॉर्मूला होगा इसका। इसी प्रकार FOG of H, इसको लिखेंगे तो FOG of H of X, इसको लिखोगे तो ये जगह F of G of H of X। इस तरह से, ठीक आएगा वही। ठीक, देखते इसको। क्योंकि इसमें इसको एक फलन मानकर चलोगे तुम। जब इसको देखें तो जैसे मान लो ये P फलन है, POH हो गया, तो ये P ऑफ H ऑफ X, ठीक। जो भी संख्या है तो P FOG ऑफ मानते से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा F ऑफ G ऑफ K। तो उसी तरह से बनेगा, इसको क्या माना बना है। अगला गुणधर्म है तीसरा, यदि F तथा G
एक एक की आच्छादक फलनों तो इनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित किया जा सकता है तथा G और F भी एक ही आच्छादक फलन हो। ठीक है, ये गुणधर्म थे इसके। और इन्हीं पे आधारित एक उदाहरण है अपने पास, जो छठा उदाहरण है वो साचर नियम पर आधारित है, उसको देखते हैं अपन। साचर नियम, ये उदाहरण नंबर 6। निम्न 3 फलनों के लिए साचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक, अब वो 3 फलन कौन कौन से हैं? F N से Z0 नॉन जीरो पूर्णांक, इसमें जीरो नहीं है, तो f of x बराबर 2x और g फलन दे रखा है Z0 से Q में, और g of x परिमेय संख्या है 1/x और h दे रखा है Q से R में, h of x बराबर e की पावर x, ये दिया हुआ। चूंकि देखो f n से q में, n से Z0 में, n से Z0 में, और g दे रखा है Z0 से q में, इसलिए GOF होगा n से q में। और चूंकि h दे रखा है q से r में, इसलिए GOH HOG आएगा अपने पास Z0 से R में। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, चूंकि HOG Z0 से R में और F N से Z0 में, इसलिए H of HOG of F ये हो जाएगा मेरे पास N से R में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए किस में आएगा? N से R। अब इसको ज्ञात करते हैं अपन। इसी प्रकार दूसरा वाला भी, चूंकि H Q से R में और GOF N से Q में, इसलिए
इसलिए हो जाएगा एच ऑफ जी ओ एफ, इसलिए एच ऑफ जी ओ एफ ये आएगा अपने पास एन से आर। ठीक है, अब देखो पहला, चूंकि एच ऑफ जी ऑफ एफ एन से आर, जब इसको लिखोगे तो एच ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे तो एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, 2x है। एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास 2x, जब एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे तो एच ऑफ जी ऑफ 2x, जब 2x हुआ इसको हल करोगे तो h ऑफ g ऑफ 2x ये आएगा। अब g ऑफ x, g ऑफ x है 1/x, ये हो जाएगा अपने पास h ऑफ 1/2x, क्योंकि g ऑफ x क्या है 1/x है, और h ऑफ x है e की पावर x, तो ये जाएगा e की पावर 1/2x, ये आया अपने पास। दूसरा देखें h ऑफ जी ऑफ x, तो इसको लिखोगे तो h ऑफ जी ऑफ x ये लिखोगे, और ये हो जाएगा अपने पास h ऑफ g और f ऑफ 2x। जब इसे हल करेंगे तो ये आएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ 2x, और f ऑफ x का मान g ऑफ f ऑफ x f ऑफ x एक साइड में, f ऑफ x ये हो जाएगा अपने पास g ऑफ 2x, तो g ऑफ 2x मान रखो 1/x, तो e की पावर 1/2x, और ये हो जाएगा e की पावर 1/2x, अर्थात दोनों क्या है अपने पास बराबर, अतः h ऑफ जी ऑफ x बराबर पहले वाला कौन सा था, एच ओ जी ऑफ एफ, दोनों क्या है अपने पास बराबर आ रहे हैं, अतः फलन क्रम साचर्य नियम का पालन करते हैं। इस तरह से करेंगे हम इसमें। तो ये एग्जाम्पल है मेरे पास 6 के 6 जो मैंने बता चुका हूं, और आज आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन हल करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मैं कल अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।